हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आउट करी गई हैं 669, उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज हम लोगों को आ रही थी, जिसमें सबसे पहली आ रही थी कि सर दिसंबर महीने में इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन करा गया है, अब हमारा एग्जाम किस महीने तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये आ रहा था कि सर तैयारी तो हम लोगों ने शुरू कर दी है, क्या इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो हमें कंसल्ट करनी चाहिए या नहीं। तो देखो, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम कब तक हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ गलतियां जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। हमारी ऐप पहली ऐप है J&K की जिसपे 1 लाख+ डाउनलोड्स हुए हैं। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, जो भी एग्जाम आप लोग अपेयर कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर के कोर्स के बारे में, तो ये कोर्स आप लोगों का शुरू हुआ है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स जो हैं मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स किस तरीके से होंगे, आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं शाम के टाइम पे, और आपके जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे इस बार हम लोग हर एक टॉपिक के कवर होने के बाद टेस्ट साथ साथ में टॉपिक के करवा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे मिले जाएंगे, और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी साथ ही में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों के लिए PYQ सीरीज जो है हम लोग हमारी टीम ऑलरेडी बना रही है, और आपको MCQ साथ में करवाए जाएंगे। जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके क्लास नोट्स यानी कि PDF की फॉर्म में आपको साथ में दे दिए जाते हैं। ये कंप्लीट कोर्स आपको 600 से 700 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसको आप लोग घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, हम लोग उससे बेटर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं हर एक फॉर्म में। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो इसके ऊपर बेस नहीं है, ये तो आप लोग हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं वो क्लासेस कर रहे हैं। आज की क्लास है यहाँ पे मेन कि एग्जाम मंथ कब हो सकता है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। देखो, JKSSB की अगर मैं बात करूं तो JKSSB ने अब जो है वाकई में फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट शुरू करी है। आप लोगों की नोटिफिकेशन आने के बाद, जैसे मान लेते हैं हम लोग दिसंबर में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हुए हैं, आप लोगों का ये तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। जनवरी में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद से आपको ऑफिशियल सिलेबस, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि लेट क्यों मिलता है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग ये मान के चले कि मार्च महीना आप लोगों का अभी तक एग्जाम डेट जो है, एग्जाम मंथ टेंटेटिव, आप लोग लास्ट वीक को भी ये मान के चल सकते हैं कि आपका पेपर अभी तक जो पैटर्न JKSSB फॉलो कर रही है तो ये है कि आपका मार्च तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखो JKP कांस्टेबल में सेम चीज रिपीट हुई थी। आप लोगों का अक्टूबर महीने में जो है सिलेबस, अगर मैं बात करूं ऑफिशियल सिलेबस आउट करा गया था, नवंबर महीना आप लोगों को सिर्फ दिया गया था, और दिसंबर में पेपर कंडक्ट करवा लिए गए थे। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी हमें, क्योंकि देखो जनवरी में सर्दी की वजह से भी पेपर नहीं होता, फरवरी में भी आप लोग मान सकते हैं कि सर्दी थोड़ी होती है तो हो सकता है, और इतना टाइम तो देना ही है ऑफिशियल सिलेबस के बाद। बट मार्च में एंडिंग में आपका पेपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। अब हमारे पास तकरीबन 90 से 100 दिन हैं, तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। देखो, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूं तो ये पिछले साल का सिलेबस था। पिछली बार जो आया था ऑफिशियल सिलेबस वो यहाँ पे आपका ये था। इस बार इसके ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको देखने को मिल सकता है। कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो हम आपको ऑफिशियल आने के बाद अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को लेके। देखो, सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स को लेके, तो देखो करंट अफेयर की कोई भी बुक आपकी यहाँ पे नहीं होती है। क्यों मैं ये चीज कह रहा हूँ, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा डायनामिक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें ना चेंज होती रहती है। आप लोगों को अपडेट रहना पड़ता है आप लोगों को चीजें पढ़ने के लिए। अब हमारे एंड से कैसी चीजें हम लोग डील कर रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में हर एक कंपोनेंट का यहाँ पे बता दूंगा कि SSS पे हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अब आपके लिए दो चीजें बनती है, आप लोग करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, जो कि आपका सबसे सही सोर्स ऑफ
इन्फॉर्मेशन रहता है, या फिर आप लोग कोई भी वीकली मैगजीन या मंथली मैगजीन जो है उसको भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बुक्स के ऊपर जाना है तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए मंथली या वीकली मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड की मैगजीन आप उठा सकते हो, लेकिन जेकेएसएसबी की अगर मैं बात करूं तो जेकेएसएसबी यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे बुक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है आप लोगों ने देखा है। अब हमारी अगर मैं बात करूं अभी हम लोग इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी 2024 का एक ईयरली राउंड अप जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा है, जिसमें पूरे साल का जनवरी से लेके दिसंबर तक का स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या करा है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ J&K के करंट अफेयर्स भी आप लोगों का कंप्लीट करा है, जो कि आपका ये वाला काम जो है वो बचा देगा। ठीक है, अब आपको हर एक मंथ की वीकली या मंथली न्यूज़पेपर को नहीं, जो मैगजीन है उसको भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों को यहाँ पे हम लोग ये चीज़ आप तक पहुंचा देते हैं, पूरा कंपाइल्ड वे में आप लोगों को पहुंचाया। अगर मान लेते हैं हमारा पेपर मार्च में होता है तो आपको सेम इसी तरीके से जनवरी फरवरी के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वेटेज के हिसाब से तो करंट इवेंट्स की वेटेज इस बार कांस्टेबल में भी काफ़ी देखने को मिली। 3 से 4 क्वेश्चंस से ज़्यादा कांस्टेबल के टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में हमें देखने को मिले। और अगर मैं ओएमआर पिछले बार की बात करूं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 7 से 8 आपको यहाँ पे भी देखने को मिले। सीबीटी में तो बहुत ज़्यादा थे, तो ये सेक्शन को इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में टैकल करने की कोशिश करी है ताकि बच्चा यूज टू हो जाए। लास्ट में कुछ बच्चे रखते हैं कि लास्ट का एक हफ्ता पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर, वो पेपर में नहीं याद रह पाते और बर्डन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो इसकी अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आप लोगों का कोई भी कंपोनेंट इसमें आता है, आपको एनसीईआरटी से बेस्ट कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। अब एक सवाल बच्चों को आता है कि सर कितनी एनसीईआरटी, कौन सी क्लास से करें। तो देखो एक ना मार्केट में एनसीईआरटी का ना एक जिस्ट आता है जिसमें कंपाइलेशन होती है, आप उसको रीड कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप लोग चाहे तो जेकेपीएससी का प्रीव्यू भी दे सकते हैं। आप लोगों को इससे ज़्यादा कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट है। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये तो आ गया एनसीईआरटीज, अगर इन डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब आप मान लो बहुत एक समुंदर में जा रहे हो नहाने के लिए, तो अगर आपको बाल्टी भर के ही पानी चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आप लोगों को अगर कोई फ्रेशर्स है या जो शुरुआत करना चाहता है तो आप लोग तरुण गोयल की बुक ले सकते हैं, या फिर आप लोग मनोहर पांडे की बुक ले सकते हैं जो हमारी बेसिक लूसेंट आ जाती है। जैसे आप वहां से शुरुआत कर सकते हो। अब गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो फ्रेशर गलती करता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एस पे मैं आपको बता दूं, इन्हीं एनसीईआरटीज का जो जिस्ट है उसको एक सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। बाबर सर इसको डील कर रहे हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं बाबर सर से उनको पता है कि हम लोग किस अप्रोच से काम करवा रहे हैं। क्योंकि अभी जो आपका कंपोनेंट चल रहा है वो चल रहा है लाइव क्लासेस की फॉर्म में, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आप लोगों को अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ाई है वो बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्मेट में हम लोगों ने कोशिश करा है कि मैं आपको सारी डिटेल जो आपको इन बुक्स में नहीं दिखेगी वो आप लोगों को वहां तक पहुंचाए कि ये सब इवेंट हुए क्यों थे। क्योंकि अगर कल को पूछा जाएगा इन डेप्थ क्वेश्चन तो आपको वहां से भी स्ट्राइक कर जाएगा। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे एंड में अगर हम बात करें, हम लोगों ने अभी इस पे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो है वो सब करवाने हैं, टेस्ट वगैरह करवाने हैं। अभी सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखो मैं यहाँ पे आपको जो चीज समझा रहा था, अब बच्चा गलती कहाँ करता है। मान लो अब कोई बच्चा है जिस, जैसे मैंने आपको बोला आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, आप जैसे ही बुक लोगे ना आपको वो बुक दिखेगी। हमेशा बच्चा क्या करता है, एंशियंट इंडिया उठाता है, और एंशियंट इंडिया नो डाउट एक थोड़ा सा ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, और हम लोग उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता उतना जितना हम लोगों को चाहिए। फिर हम लोग कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं बहुत ही बेकार है। और पेपर की अगर मैं बात करूं एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज अगर 10 क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि 6 आपको यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न से देखने को मिलेंगे, 2 मेडिवल से होंगे और 2 ही एंशियंट से होंगे। तो हमें प्रायोरिटी पे क्या रखना है कि हम लोग इसको ज़्यादा जल्दी सिक्योर करें। ठीक है, तो जिसके लिए आप लोगों को एक कंपाइल्ड पीडीएफ दी गई है, 60-70 पेजेस की टोटल वो होगी, जिसमें बुलेट पॉइंट्स में दिया गया है फिलहाल
और आपको बताया गया था कि आपको उसके साथ व्हाइट पेजेस अटैच करने हैं ताकि आप लोग जो भी उसमें पढ़ाया गया उसको नोट डाउन करते चलें और उस अप्रोच पे काम करें। अब दूसरी सेक्शन आती है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस लेवल पे जेकेएसएसबी जाए, किस लेवल तक जाएगा इसका आइडिया भी ना आपको है ना हमें। बट अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो जो हाईलाइटेड आपके इवेंट्स जो न्यूज में रहते हैं ना, उसी को ही कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के ज्योग्राफी की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो ये हम लोग इस बार टारगेट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, इसके अलावा आपको रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, पासेस, सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। वो आप कवर एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं और वही चीज़ आपको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में कवर करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी। देखो इंडियन पॉलिटी की अगर आप लोग बुक ढूंढोगे ना तो आपको हर जगह से एक ही नाम सुनाई देता है, वो है लक्ष्मीकांत। बट लक्ष्मीकांत कितनी, एक बहुत मोटी बुक है लक्ष्मीकांत, जिसको अगर आप पढ़ने जाओगे, हाँ नो डाउट अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। लेकिन क्या हमारे पास उतना टाइम है कि हम लोग लक्ष्मीकांत को इन डिटेल सारा घोल के पी सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं पढ़ना, हमें ये सारे तैयार करने हैं और वो भी 100 दिन के अंदर अंदर, अगर हम लोग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो बुक का अगर आप लोग जो पूछे थे, जो हमारी टीम मेन फोकस रखती है, जो हमारे नोट्स बनते हैं कंपाइल्ड वे में जिसपे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, हम लोग भी अपने मेजॉरिटी कंटेंट एनसीईआरटी से, लक्ष्मीकांत से या और स्टैंडर्ड बुक से ही निकाल के यहाँ पे आप तक पहुंचाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे, देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने एक बच्चों को बहुत एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में दिखा था, क्योंकि पेपर में 7 से 10 क्वेश्चंस सिर्फ यहां से पूछे गए थे। इसके ना कुछ अलग रीजन थे, क्यों, क्योंकि 2019 में आया था और पेपर आपका 2021 में हुआ था ओएमआर, तो नया नया था तो बहुत सारी पूछी गई थी। अगर मान लेते हैं कि हमारे पेपर में इस बार भी यही इसी तरीके से सिलेबस रहता है, तो इस बार इसके लिए तो देखो, इसके लिए ऑफिशियल आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे आपको ना ऑर्गेनाइजेशन एक्ट मिल जाएगा, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इस बार हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमिटीज बनी थी, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चंस बनता है, जो बच्चे कहते हैं ना जेकेएसएस भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, तो वो सब यहाँ से बनते हैं। आप लोगों को मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो हम लोग इसको पढ़ा देंगे। डिलिमिटेशन कमिटीज पे जो बना गया था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करी गई थी, उनके बारे में पढ़ना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारी चेंज करी गई हैं, जितने भी अमेंडमेंट अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। मैंने करंट अफेयर में आपको बताया कि 6 साल बाद इलेक्शंस हुए और जो अभी प्रेसिडेंट रूल रिवोक हुआ है वो किस सेक्शन के अंडर हुआ है, कौन सा सेक्शन है जो डील करता है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अगली सेक्शन पे आते हैं। देखो यहां पे इस सेक्शन की बात करूं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको आप लोग कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब दिया यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा नाम है, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन जेकेएसएसबी ने लास्ट टाइम जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसमें इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। आपको एक इकोनॉमिक्स का आइडिया लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11th की या 12th की आप उसको एक बार डील कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे ना मेंशन नहीं है कि कहाँ से कितना बनेगा, तो आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी एक चांस यहाँ पे बनता है। हमारे एंड से हम लोग सेम अप्रोच यहाँ पे रखी है कि इन्हीं को ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों तक पहुँचाएंगे, ये ताकि आप लोगों को वो समझ आ जाए कि मेन चीज़ें हैं क्या, करनी किस तरीके से हैं, और आपको ये डील करना होगा। ये तो था पहला कंपोनेंट, ठीक है। इसमें से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका 50% सिलेबस यानी कि 60 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब वही हम बात करते हैं अगले 60 मार्क्स की, जो कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इजी है स्कोर करना। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसी हैं। अब सबसे पहले सेक्शन में जो यहाँ पे आपसे बात करूंगा वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर इट्स यूजेज, ठीक है। अब ये पहली सेक्शन है। अभी रिसेंटली इसके लिए कौन सी बुक है, देखो इसके लिए एक बुक आती है, अरिहंत की आती है, अब वो ले सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो। इसके अलावा आप लोग कोई भी एक, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है ना कंप्यूटर की, लूसेंट की भी है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो आपको मैं बता दूं,
जो बच्चे कांस्टेबल में हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, कंप्यूटर को मैंने वहाँ पे डील करा था, 15 में से मैक्सिमम बच्चे 13 प्लस स्कोर कर रहे हैं और मेजॉरिटी बच्चे 15 में से 15 लेके आए हैं। अब यहाँ पे सेम वही अप्रोच हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे कवर होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है जेकेएसएसबी ने अभी इसी साल कुछ कन्वर्जेंस पे क्वेश्चंस पूछे थे, यानी कि बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, उस पे क्वेश्चंस बने थे, वो आपको पढ़ने हैं। एमएस ऑफिस में वापस से सारा आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी कंप्यूटर आप लोगों को बता दूं, इस बार एसआई में भी मैं ही कवर करवाऊंगा और आप लोगों को वो मैं गारंटी लेता हूँ अपने कंपोनेंट्स की, मैं आप वहाँ पे आपको सारा ही कवर करवा दूंगा और पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आज इसी क्लास में गारंटी ले सकता हूँ। इसके अलावा अब देखो, एक टॉपिक आता है जनरल इंग्लिश, एक आता है आपका जनरल लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी भी साथ में कंसिडर कर लियो, और ये आता है आपका बेसिक न्यूमरेसी। देखो इसको मैं अगर कट शॉर्ट लिखूं तो ये आ जाता है आपका क्वांट, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग। जम्मू के बच्चे बहुत हद तक इस सेक्शन से डरते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं अब मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मैथ, लास्ट टाइम जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाई करा था उन बच्चों ने मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, और ये ही एकमात्र, जितने भी बच्चे हमारे साथी इस समय ट्रेनिंग में बैठे हैं उन सब से आप पूछ लीजिएगा, किसी से भी, उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग था और उसकी एक एज यहाँ पे बच्चों को मिली। अब बच्चों का मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, बच्चे मैथ से ना डरते हैं, पता नहीं किस चीज़ को डरते हैं। इस बार मैथ आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टीचर्स शॉर्टकट मेथड्स को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, आप लोगों को बताएंगे कि यार ये ट्रिक्स कर लो, इससे आपका सही ही होगा। मैं आपको अपनी बात करूँ तो हम लोग इन दोनों पे नहीं जाएंगे। मैं आपको ये जो मैथ होगा, इस बार मैं आपको बेसिक पहले दूंगा कंसेप्ट, कि कंसेप्ट ये होता क्या है, करते कैसे हैं। और मैथ को करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है प्रैक्टिस। कोई किताब नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जहां से कंटेंट मिलता है वहां से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप लोगों का मैथ का डर खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि वीएलडब्ल्यू के टाइम पे जो पंचायत सेक्रेटरी का पेपर था, उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों को ना ये डर था। मैंने मैथ सेक्शन से डील करा था और बच्चों का डर ये खत्म हुआ था, और बच्चे फाइनलिस्ट के बाद अब ज्वाइनिंग लेके ऑफिस में बैठे हैं। कई सारे बच्चे तो अभी इस टाइम पे चैट पे भी बैठे होंगे जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ का डर आपका मैं खत्म करूंगा। इसके बाद आते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, लेकिन रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी आपको एक तो आइडिया होना चाहिए कि चीज़ है क्या, करनी कैसे है, दूसरा इसमें भी आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो इस बार जैसे अभी अगर बात करूं, जो अभी कोर्स शुरू हुआ है, अभी एक टॉपिक करवाया ब्लड रिलेशन। इसमें पहले आपको आइडिया दिया गया, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दी गई। सुबह प्रैक्टिस शीट अपलोड होती है, आप लोग उसको सॉल्व करते हैं चैप्टर के बाद, और रात को उस पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है। और उसके बाद आपको 60 से 70 एमसीक्यूज दिए गए थे टाइमर के साथ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। अब सेम नंबर सीरीज खत्म हुआ तो नंबर सीरीज के साथ होगा, तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको नहीं है, सफिशिएंट है। हाँ, पेपर से पहले जब सेक्शनल आएगा तो मैं उसमें आप लोगों को अब इसका पूरा कंपाइल्ड मैं आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस शीट करवाऊंगा। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। देखो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अब एक बार वापस ऊपर चलते हैं। किन किन सेक्शंस के ऊपर अभी हमने बात करी, लॉजिकल, मेंटल एबिलिटी, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ये जो लास्ट के देख रहे हो ना, और ये लास्ट की 3 सेक्शंस ना आपको 15 से 20 क्वेश्चंस दिखे थे पेपर में इन 3 में से, ठीक है, 15 से 20 यहाँ पे। और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कितने बोले मैंने आपको, 5 से 6 क्वेश्चंस। पूरी पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी बुक, कितने क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये कंप्यूटर को भी अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 20 को आप 30 कर दो, 30 की 32 कर दो। ये चीज़ है, हमें स्मार्ट अप्रोच से काम करना है, हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, हमें पेपर को टॉप नहीं करना है, हमें 150 में से 150 नहीं लेके आने हैं, हमें 150 में से 130 भी नहीं लेके आने हैं, हमें 150 में से अगर 108 कट ऑफ गया था तो हमें 109 भी चलेंगे, ठीक है। हमें बस फाइनल लिस्ट में आना है, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की अगर बात करूँ या इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करूँ, तो देखो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें ना अगर आपको बुक लेनी है तो आपको बता दूं, सबसे बुक सही आती है रेन एंड मार्टिन।
ठीक है? रन एंड मार्टिन में आपको सारे रुलते ही होंगे, बट वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, बहुत मुश्किल होता है कई बार समझना, खास तौर पे वो बच्चे जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं या फिर बॉर्डर एरियाज के हैं। तो इस बार जो हम लोगों ने अप्रोच रखी है वो ये है कि हम लोग इंग्लिश को भी आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसके जो नोट्स है वो आपको साथ में हिंदी में प्रोवाइड करे जाएंगे। हिंदी का मतलब कि इंग्लिश जो हम लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं ना, उस तरीके से करवाए जाएंगे। अब इससे बेसिक अप्रोच हम लोग नहीं कर सकते थे, और उस अप्रोच पे काम करने की इस बार हम लोगों ने कोशिश करी है। तो यहाँ पे पहला टारगेट है ये। इसके बाद जर्नल साइंस की बात करूं, जर्नल साइंस में तीनों कंपोनेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई भी लूसेंट है, तरुण गोयल है, मनोहर पांडे, कोई भी बुक है आप वहां से उठाओ, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को रीड कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ हाईलाइटेड पार्ट्स रहते हैं जिसको आपको कवर करना है। बुक की अगर बात करूं तो वो बुक सफिशिएंट होगी। इसकी बुक प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बुक चाहिए मैथ के लिए, तो देखो वो बुक जो आती है वो आती है, एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन, वो बहुत मोटी 1000 पेजेस की बुक है, वो आप लेना भी मत, आप लोग लेके डर जाओगे। हाँ, लेकिन जिस बच्चे ने वाकई में अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लेके रख सकते हैं। अब अगर मैं इन बुक्स की ही अगर आपको टोटल एक प्राइसिंग बता दूं कि ये किताबें कितने रुपए की आएगी, तो अगर आप मार्केट में सिर्फ ये सारी जो बुक्स मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, आपको 5 से 6 हज़ार रुपए में सारी की सारी किताबें मिल जाएंगी। जो बच्चे कह रहे थे ना बहुत टाइम से कि सर आप इंपॉर्टेंट बुक्स हमें नहीं बताते हो, तो आज मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 दिन का जो हमारे पास एक टारगेट है, उसमें आप एक बुक भी अगर तसल्ली से सही तरीके से खत्म कर गए तो आप मेरे को बताना कि सर हम लोगों ने ये चीज़ें खत्म कर दी। ट्रिपल एस यहाँ पे आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है पिछले 6 साल से, देखो एक होता है कि आज सुबह कोई चीज़, कोई नया चैनल, क्योंकि जम्मू में बहुत चैनल्स बनते हैं, कश्मीर में भी बहुत चैनल्स बनते हैं, रोज सुबह आपको 2 दिख रहे हैं लगातार 6 साल से। ठीक है, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हमारे एंड से अगर हुई हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग रोज बहुत मेहनत करते हैं हर एक चीज को लेके। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप जहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग रोज उतना काम करते हैं, आप लोग उसके गवाह हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो, हमारी टीम जो है 24 घंटे एक्टिवली काम करती है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ओएमआर टेस्ट की जरूरत थी, ओएमआर टेस्ट करवाए थे। इस बार हम लोगों ने आपको प्रॉमिस करा था कि हम लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे, तो शायद अभी कंफर्मेशन नहीं है, टीम काम कर रही है, हो सकता है हम इस बार ओएमआर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए करवाएं। तो हमारी टीम जो ये आप यहाँ पे आप लोगों से जो 500 या 600 रुपए चार्ज करती है ना, ये 500 या 600 रुपए में ना, आप अगर बाजार में जाओगे ना आपको एक स्टैंडर्ड बुक मिलेगी। ठीक है, आपके लिए मैंने सारी बुक्स के नाम लिखे हैं, आप वो जाके ले सकते हैं, आप उसके साथ तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कहते हैं कि आप हमसे ही पढ़ो। ये चैनल बेसिकली हम लोगों ने उनके लिए बनाया है जिस बच्चे के दिल में एक सपना है कि हाँ भाई मैं पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके दिल में एक ये उम्मीद है कि हाँ भाई कोई अगर हमारे साथ ही नहीं है, अगर कोई 12-15 हज़ार रुपये नहीं अफोर्ड कर सकता, या 20 हज़ार रुपये की कोचिंग अफोर्ड कर सकता, या किसी पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ से जम्मू नहीं आ सकता, कुपवाड़ा, अनंतनाग से श्रीनगर नहीं आ सकता, तो बच्चा घर पे तैयारी करे। एक जो उसको तैयारी के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक कंपल्शन नहीं है कि आप लोग आओ प्लीज हमारे से ही पढ़ो, मैं ये चीज कभी नहीं कहता, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, और डे 1 से मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन क्वालिफाई हो जाएगा ना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। हमें बच्चों तक पहुंचना है, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे हम तक पहुंचे। कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक जज्बा है ना कि हाँ यार मेरे को कोई गाइड कर दे, मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और अभी तक 6 सालों में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आते हैं बोलते हैं हाँ ज्वाइन करो हमसे बेटर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी टीम के मुकाबले की अगर कोई टीम मेहनत कर रही है तो वो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो नहीं कर रही, क्योंकि हम 30-35 लोग रोज काम करते हैं इस चीज के लिए। और जो बच्चे कह रहे हैं ना कि जिनका सपना है कि हाँ उनको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दी है स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, अपने एंड पे पढ़ना चाहते हो आप लोग अपने एंड पे पढ़ सकते हो। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ट्रिपल एस पे आप लोगों को किस तरीके से करवाया जाएगा, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल, अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपका सपना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए। हम लोग अगर मेहनत करें तो हमारा भी अल्टीमेट गोल सिर्फ यही है कि हम लोगों को आपके कंधों पे 2 स्टार चाहिए। जो बच्चा सही मेहनत करेगा वो ये चीज लेके जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं है, वो दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं कि हाँ खुद 10 दिन में एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे यार हाँ मैंने पढ़ा था यार मेरे को आया नहीं। वहीं आपकी साइड पे ही दूसरा बच्चा जो पेपर में जाके टॉप करके आ रहा है। तो देखो
फाइनल सिलेक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप लोग मेहनत करोगे। सिलेक्शन लिस्ट में नाम तभी आएगा, अब फिजिकल के क्वालिफाई वही करेगा जो खुद भागेगा, और पेपर भी वही क्वालिफाई करेगा जो खुद मेहनत करेगा। ट्रिपल एस सिर्फ यहाँ पे आपको बस हम लोग गाइड कर सकते हैं, जो हमारी टीम का या जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से करेंगे। आप नहीं क्वालिफाई करोगे तो कोई और करेगा। 669 लोग तो इस लिस्ट में आएंगे ही आएंगे, बट आपको ये देखना है कि आपको ये खुद पूछना है कि आप क्यों आओगे, आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो जो आप इनमें आओगे और कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा जो इसमें नहीं आएगा। कहीं ना कोई इंसान आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हम लोग भी ये चीज़ सोच के रोज़ मेहनत करते हैं, आप भी अपने दिमाग में ये चीज़ लेके रोज़ मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा। आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना तो भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डेली फ्री टेस्ट यहाँ पे करवाते हैं, तकरीबन 200 यहाँ पे फ्री टेस्ट जो है वो अभी तक अवेलेबल हैं। आप उसी को रैंडमली अटेम्प्ट करके भी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से मैसेजेस कर रहे थे। एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ मैंने आपको बता दिया है, और इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किन किन को आपको यहाँ पे कवर करना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा मैं उसके बाद आपको टेस्ट का भी पूरा बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो हम लोग क्लासेस चला रहे हैं वो आपकी करंट इवेंट्स, हिस्ट्री के साथ साथ आपका जनरल इकोनॉमिक्स की सॉरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है। अगले हफ्ते से आप लोगों की और रीजनिंग की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। अगले हफ्ते से आपका मैथ और जो आप लोगों की ज्योग्राफी है वो शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि जब तक अगर इनकेस ऑफिशियल सिलेबस चेंज नहीं होता है तो उसके अनाउंसमेंट से पहले ही हम लोग 50 to 60% अपना सिलेबस खत्म कर दें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।